नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास, हमारे डाटा बाबू। इस प्रोग्राम में यानी सीट के गणित में हम उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्लेषण करेंगे जो खास हैं उम्मीदवारों की वजह से या वोटरों के मिक्स के चलते। आज बात करेंगे आगरा रूरल यानी ग्रामीण सीट की, जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का हिस्सा है। ये एक रिजर्व सीट है और इसलिए खास है क्योंकि यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसके पहले उत्तराखंड राज्य की गवर्नर थी। आगरा रूरल एक नई विधानसभा सीट है और यहाँ पहली बार 2012 में वोट डाले गए थे। आपको मालूम ही होगा फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक महत्व है। मुगल बादशाह अकबर ने साल 1571 में इसको बसाया था और लेकिन 1585 में इसे छोड़ भी दिया क्योंकि यहाँ पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं थी। अकबर के बाद बादशाह जहांगीर भी इस शहर में कुछ समय के लिए रहे लेकिन ये फिर से बस नहीं पाया। खैर, ये तो बात हुई इतिहास की जो बीत चुका है। अब वर्तमान में लौटते हैं और लेते हैं आगरा रूरल चुनाव क्षेत्र की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन पार्टी, किस किस पार्टी ने किस किस उम्मीदवार को उतारा है। तो विधानसभा क्षेत्र आगरा रूरल में हमारे डाटा बाबू का कहना है कि यहाँ बीजेपी का दावा जीतने के लिए मजबूत है और यहाँ जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसा हमने बताया, बेबी रानी मौर्य हैं। आरएलडी की तरफ से महेश कुमार, बीएसपी की तरफ से किरण प्रभा केशरी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से उपेंद्र सिंह है। अब देखते हैं जातिवार मतदाताओं की संख्या। आगरा रूरल ग्रामीण में जाट 95,000 हैं, राजपूत 40,000 हैं, कुशवाहा 40,000 हैं, ब्राह्मण 30,000 हैं और इसके अलावा मुस्लिम 30,000 हैं और वैश्य 25,000 हैं। तो डाटा बाबू, हमने यहाँ देखा जाटों की संख्या काफ़ी है लेकिन मुस्लिम्स की संख्या कम है। तो यहाँ पर जो आरएलडी और एसपी का इक्वेशन बनता है वो किस तरह का बन रहा है? देखिए, जाट का संख्या है इसीलिए आरएलडी लड़ रहा है, पहले चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, मतलब अगर वेस्टर्न यूपी को बाकी मतलब शामली मुजफ्फरनगर एरिया में अगर देखेंगे उस सब डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट मुस्लिम कोई भी सीट में मुस्लिम वोट 35% होगा ही। बिल्कुल। और आगरा में देखेंगे मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 9 से 10% है। हाँ। तो समझ लीजिए जाट और मुस्लिम जोड़ने से भी आपका वो विनिंग इक्वेशन नहीं बन सकता है। अच्छा। नंबर 1। हाँ। और नंबर 2 क्या है, आप देखेंगे इधर ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कुशवा, ये सारे कम्युनिटी भी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग है और वो बीजेपी के साथ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एससी रिजर्व सीट में जी कोई अगर स्ट्रांग कैंडिडेट हो जाता है, देखिए जनरली एससी रिजर्व सीट में चारों का स्ट्रांग कैंडिडेट मिलता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर एससी रिजर्व सीट में कोई स्ट्रांग कैंडिडेट अगर किसी का मिल जाता है तो उनको एक अपर एडवांटेज मिल जाता है। क्यों एससी रिजर्व सीट है? क्योंकि यहाँ पर एससी पॉपुलेशन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। इस सीट में अराउंड एससी पॉपुलेशन 26-27% का है जी। और आप एक गवर्नर, और इन्होंने सिर्फ गवर्नर नहीं, आपको समझना है आगरा का मेयर भी था। जी बिल्कुल। तो बेबी रानी मौर्य जाटव, आप समझ रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ऐसा कैंडिडेट जब लड़ता है तब एससी वोट जनरली कंसोलिडेट हो जाता है। प्लस आपका तो ब्राह्मण, राजपूत, ये तो वोट ही है। और क्या है, जो मुजफ्फरनगर और आगरा का जाट में मुझे जितना फर्क जो घूमने से मुझे जितना लगा, ये मैं जानने चाह रहा था। हाँ जी। तो वो क्या है, देखिए मुजफ्फरनगर में क्या खेती होता है, गन्ना, और आगरा में क्या खेती होता है, आलू। हाँ, तो ये फर्क क्या होता है, अब जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो गन्ना का फार्मर लोग ज्यादा किया था क्योंकि गन्ना का बकाया सरकार की तरफ अभी काफी बाकी है। हाँ, तो इवन गन्ना का जो प्राइस, आपका जो स्टैंड एडवाइस प्राइस जो है एसएपी बोलता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, लोग बहुत खुश नहीं हुआ, इनपुट कॉस्ट भी बढ़ गया है। ठीक है। तो क्या है, जो फार्मर प्रोटेस्ट आप देखेंगे, जो बेल्ट है जी, वो पूरा क्या है, आपका शुगरकेन बेल्ट है, और ये जो बेल्ट है ये आलू बेल्ट है। तो इसीलिए फार्मर प्रोटेस्ट में आप समझ लीजिए जैसे एक जाट शुगरकेन मतलब गन्ना जाट जैसे वोटिंग करेगा जी, और आलू उगाने वाला को उतना दर्द नहीं हुआ, इसलिए वो उस तरीके से वोट नहीं करेगा। आगरा स्ट्रांग है बीजेपी का एरिया। आप ये इसका आप पुराना हिस्ट्री जब देखेंगे, आप दिखाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा। तो जान लेते हैं, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चुनावों की पुरानी हिस्ट्री क्या रही है। तो देखिए, 2011 के सेंसस के अनुसार आगरा रूरल में शेड्यूल कास्ट जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी जनसंख्या में एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 27%।
और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो जाटव समुदाय की है। इसके बाद जो दिवाकर बीजेपी का कैंडिडेट है और वाल्मीकि समुदाय आते हैं, और बेबी रानी मौर्य जो है वो जाटव समुदाय से आती हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये और बता देना चाहते हैं कि आगरा रूरल की सीट पर साल 2014 से ही बीजेपी ने अपनी पकड़ बना रखी है, यानी कि 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 50% से ज़्यादा वोट पाए थे, और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इस सीट पर 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी कि बीजेपी ने लगातार यहाँ पर पिछले 2 चुनावों में जो हुए हैं 50% से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बीजेपी ने यहाँ पे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया, या जो पहले तो पोलराइजेशन के चलते और उसके बाद जो लहर चली थी उसके चलते बीजेपी यहाँ सफल रही है? देखिए, यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स तो चलता ही है, मतलब आप पसंद करें ना पसंद करें। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे बीजेपी का मुश्किल जो सेगमेंट है ज़्यादा मुस्लिम है, ठीक है। आप समझ लीजिए थोड़ा सा जाट लोग अभी तक जब तक वोट नहीं किया, मैं मान नहीं सकता हूँ, लेकिन जाट को लग रहा है जो थोड़ा एंटी बीजेपी वोटिंग हो सकता है। अच्छा। तो डेमोग्राफी में आप देखेंगे, इस सीट में आपने डेमोग्राफी जब देखा, बहुत ज़्यादा मुस्लिम नहीं है, नहीं 27% एससी है जी, ठीक है, और आपका ब्राह्मण है, राजपूत है। और क्या होता है, जहां पर ब्राह्मण राजपूत होता है तो मैं वो सारे कम्युनिटी क्या है, अगर किसी साइड वोट करता है वो थोड़ा एससी का भी वोट लेकर चला जाता है जी, बिल्कुल। तो डेमोग्राफी इज फेवरेबल ये सीटों में। और बीजेपी का कैंडिडेट भी जाटव है, इसलिए ज्यादा उम्मीद है कि उसको देखिए, जाटव से भी ज्यादा आप समझे मेयर था जी, गवर्नर था जी। तो क्या होगा, जब समझ लीजिए जो आप इस समाज का वो पार्टी एफिलिएशन तब इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। बिल्कुल। तब क्या होता है, जब मेरा समुदाय का कोई गवर्नर बना तो एक समुदाय का एक प्राइड होता है, स्पेशली आप समझ लीजिए थोड़ा सा एससी सेगमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप वो साइकोलॉजी का समझेंगे तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये सीट में उनको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, वो पार्टी एफिलिएशन छोड़कर सब लोग, मतलब एससी का मेजोरिटी 27% का मेजोरिटी वोट इनको गिरेगा, प्लस आपका ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, और इन्होंने देखिए मौर्य भी है तो कुशवाहा वोट भी गिरेगा। इस सीट में भी 30-40 हज़ार कुशवाहा वोट है, तो सब मिलाकर जो गणित है तो ये सीटों में मुझे नहीं लगता है जो बीजेपी कोई तो हारने हमारे का उम्मीद डाटा है। बाबू पार्थोदा का कहना है कि आगरा रूरल की सीट पर बीजेपी कंफर्टेबल है। तो आज सीट के गणित में इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों, उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।